हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ने काफ़ी कुछ चीज़ें तो कंप्लीट कर ली थी। आज से हम लोग प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला प्रिपरेशन है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। चलिए तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। देखो उसके प्रिपरेशन के लिए हमें लेना क्या है, तो वहां पर पहले तो रिएक्शन दिया है कि 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी गैस बनेगा। चलो मैं सिखाता हूँ। पहले तो मैं इसकी थियरी पार्ट इसके डायग्राम से शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखो कि इसका डायग्राम जो है, जिसके अंदर जिस कंटेनर के अंदर हम लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं, उस कंटेनर का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये कंटेनर है जिसको बीच में से हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो इन चीज़ों को अलग करता है और वो कुछ ही चीज़ों को पास कर होने देता है। ये पूरे कंटेनर को दो पार्ट में स्प्लिट किया। कैसे किया है? तो सेंटर में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया SPM, जो क्या करता है, जो कुछ ही आयंस को अंदर जाने देता है, पास थ्रू देता है। यानी कि सारे आयंस इधर से उधर नहीं जाएंगे, कुछ ही आयंस पास हो पाएंगे। इसको हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग ब्रेन सॉल्यूशन को जाने दे रहे हैं। बट बेसिकली आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई ब्रेन सॉल्यूशन होता क्या है। तो NaCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ब्रेन सॉल्यूशन बोलते हैं। NaCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको ब्रेन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डायग्राम में। ठीक है, जरा ध्यान देना यहाँ पर। चलो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स बना दिए। एक ये प्लेट है जो एक इलेक्ट्रोड का काम करता है और ये दूसरी प्लेट है जो दूसरे इलेक्ट्रोड का काम करता है। यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड को कनेक्ट किया है और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड को कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि ये ब्रेन सॉल्यूशन, अब जब बैटरी में क्या किया जाता है यहाँ पर, तो ब्रेन सॉल्यूशन जैसे ही, अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल क्या बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। ठीक है, और ये टर्मिनल नेगेटिव बनेगा। अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पर समझने की बात क्या है। हमने यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन पास करवाया, पर ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, अब आप जैसे ही उसको पास करते हो तो ये टूटेगा, ये 2Na प्लस बनेगा, ये 2Cl माइनस बनेगा। सेम वे यहाँ पर क्या होगा, ये 2H प्लस बनेगा एंड 2OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। अब जरा ध्यान से देखना कि इन कंडीशंस में होता क्या है। तो अब यहाँ पर अपने पास ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो उसके पास अट्रैक्ट होने वाले आयंस कैसे होंगे, अपोजिट आयंस होंगे। यानी कि यहाँ पर ये Cl माइनस और जो OH जो माइनस है वो यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, Cl माइनस एंड OH माइनस। अब यही Na प्लस क्या करेगा, कंबाइन होकर NaOH बनाएगा, Na प्लस एंड OH माइनस कंबाइन होकर NaOH बनाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव आयंस है वो Na प्लस, यहाँ पर नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे, Na प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा। अब जब ये Na प्लस यूँ जाता है एंड OH माइनस यूँ आता है, तो वो दोनों आपस में आयंस कोलाइड होकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर क्या होगा, यहाँ पर पूरा हाइड्रोजन आयंस का जो क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा और फिर वही हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, तो वो वही हाइड्रोजन आयन कंबाइन होकर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास करेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा
और ये पार्ट में पूरा नेगेटिव आयन यानी कि Cl आ रहा है तो Cl माइनस इकट्ठा होकर यहाँ से Cl2 गैस रिलीज होगा। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर क्या रह जाएगा, तो उसके अंदर सिर्फ NaOH रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिन कंटेनिंग NaOH। अब यहाँ पर से जो हमें NaOH बनाते टाइम पर जो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ है उसका यूज वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में, CFC बनाने में एंड पेस्टिसाइड्स को बनाने में यूज होता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस निकला है उसका यूज क्या होता है, एक सेकेंड बच्चों, तो उसका यूज होता है फ्यूल्स के तौर पर। ठीक है, फिर एमोनिया बनाने में, फॉर फर्टिलाइजर्स, वो सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये उनके यूजेस हैं और यहाँ पर इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर, जरा ध्यान देना है ना। बेसिकली आपने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में तो पता तो होगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने सुना होगा। अब उसमें ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, तो CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CaOCl2 मिलता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब आपको ये जो CaOCl2 मिला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, तो उसका पहला यूज है दैट इज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़ों को वो लोग क्या, तो ब्लीच करने में, कलर चला जाए पूरा वाइट बन जाए उसके लिए करते हैं। फिर वुड का जो पल्प होता है उसको पेपर इंडस्ट्रीज में भेजने से पहले वुड का पल्प थोड़ा सा ग्रीनिश ब्राउनिश कलर का होता है, तो उसको वाइट करने में यानी कि कलरलेस करने में। फिर लॉन्ड्रीज में कपड़ों को, जो वाइट कपड़े हैं उनको एकदम वाइट पूरा बन जाए और दाग जो भी है वो निकल जाए उसके लिए। दूसरा इसका यूज़ है कि केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ करते हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो वो हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया। फिर जो अपने ड्रिंकिंग वाटर है उनके अंदर ब्लीचिंग पाउडर को डालने पर वो जर्म फ्री हो जाएगा, यानी कि वो जर्म्स को मार देगा। क्या करेगा, वो जर्म्स को किल कर लेगा, यानी कि वाटर क्या हो जाएगा, जर्म फ्री। अब मैं इसके बारे में नोट्स नहीं लिखता हूँ क्योंकि जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है वो सीधा हमें वही प्रिपेयर करना है। और बच्चों याद रखना, ये जो पेज नंबर, कौन से पेजेस हैं, पेज नंबर है, एक सेकेंड, 30 एंड 31, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये पेज नंबर 30 एंड 31 सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद है थर्ड, दैट इज बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। थर्ड दैट इज बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम NaCl लेते हैं, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, साथ में CO2 पास करते हैं, अमोनिया को पास करते हैं, तो मिलता क्या है, हमें अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl मिलता है एंड हमें NaHCO3 यानी कि मिलता है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिकली बेकिंग सोडा को हम लोग किचन में यूज़ करते हैं तो पकोड़ा वगैरह बनाने में, ताकि वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। ठीक है ना, खाने को क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा डाला जाता है। ओके, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये NaHCO3 मिल गया हमें, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब आप यहाँ पर भी देखो, हमने सोडियम क्लोराइड लिया कि नहीं, ये रहा एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, नाउ डिड यू चेक द pH ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक्टिविटी की बात की है, वो स्लाइटली नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट रहता है। अब यही NaHCO3 को आप अगर हीट करोगे, आपने यहाँ पर उसको हीट किया तो हमें मिलेगा N2O3 प्लस वाटर प्लस क्या मिलेगा, CO2। अब ये बेकिंग सोडा जो है उसको आपने मान लो हीट किया, ठीक है, और फिर आपने उसको छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, Na2CO3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा। क्लियर है। अब उसके यूजेस क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एस। अब ज़रा ध्यान से देखना कि इसके यूजेस है बेकिंग सोडा बनाने में। ठीक है, तो फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा
एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। देखो बेकिंग सोडा कब बनता है, जब हम उसके अंदर देखो बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में फ़र्क है। तो बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में फ़र्क क्या है, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा के अंदर यानी कि NaHCO3 के अंदर हम थोड़ा सा क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। समझे, क्लियर है। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एसिडिटी होती है ना, तो अपने क्या करते हैं, इनो लेते हैं, जेलुसिल लेते हैं, तो उसमें इनको यूज़ करते हैं। और खाने को स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए ब्रेड वगैरह है, उसमें क्या करते हैं, हम इनको डालते हैं, दैट इज़ बेकिंग पाउडर को डाला जाता है। इसको एक और जगह पर यूज़ करते हैं, दैट इज़ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है, नहीं सॉरी, चौथा और आखिरी है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। देखो बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में फ़र्क क्या है, ये बेकिंग सोडा है और इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। इसके बाद है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा यानी कि क्या हुआ, ये जो है ना नट्टू कोथरी, ये वॉशिंग सोडा हुआ। अब बेसिकली वो वॉशिंग सोडा तब होगा जब Na2CO3 को हम लोग हाइड्रेट करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रेट यानी कि वाटर को डालते हैं, तो क्या मिलता है, Na2CO3.10H2। क्या किया, Na2CO3.10H2 डाला हमने, ठीक है, तो ये क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2 डालने पर वॉशिंग सोडा बन गया। अब इसके यूजेस क्या है, तो ऑब्वियस है कि भाई इसके यूजेस है कि सोप बनाने में, ग्लास बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, फिर बोरेक्स बनाने में, बराबर है, फिर क्लेंजिंग पर्पस में और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। देखो सॉल्ट के जो सॉल्ट जो होते हैं, लाइक CuSO4 है, ठीक है, CuSO4.5H2 ये क्रिस्टल है। फिर ये Na2CO3.10H2, ठीक है। बेसिकली ये सारे चीज़ें ड्राई नहीं होते, हमें टच करने पर ड्राई लगते हैं, पर इनके अंदर वाटर कंटेंट होता है। जब आप इसको हीट करते हो बच्चों, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, तो इनमें से ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें से रिलीज होना शुरू होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। लाइक हम लोग CuSO4.5H2O है, ठीक है, अगर उसको हीट करोगे तो उसमें से वाटर का निकलना शुरू होगा। और इसमें जो 5 मॉलिक्यूल वाटर के है, धीरे धीरे करते करते 4, 3 और 2 ऐसे करते करते उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स घटते जाएंगे। वन अदर सॉल्ट विच पजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ द केमिकल फार्मूला। अब देखो जैसे CaSO4.2H2 है, तो इसके साथ ये क्या है, ये CuSO4 के साथ 5H2O है, N2O3 के साथ 10H2O है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल यानी कि इनके हर पार्टिकल का शेप एंड साइज सेम रहता है, ठीक है, और फिक्स रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वाटर है उसमें से जो हमें ये जो H2 वगैरह लिखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस, तो इतना याद रखना कि हम वो ड्राई लगते हैं पर उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब इनके पाउडर को अभी अपने लैब में नहीं है, वरना मैं आपको लैब में ले जाकर इनके एक्सपेरिमेंट्स करता, और जब खुलेगा तब मुझे याद करवाना, मैं आपको इनके एक्सपेरिमेंट्स करवाऊंगा। ठीक है, वी विल डू इट। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि अब ये दिखने में ड्राई होते हैं, पर जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो निकलना शुरू होता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो होता है दैट इज CaSO4.12H2O। अब इसको जब हम वाटर डालते हैं इसके अंदर, व्हेन वी ऐड वाटर टू इट, तो क्या मिलता है, तो मिलता है CaSO4.2H2O। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको जिप्सम बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये जो हुआ इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट बोलते हैं। अब हेमी या फिर सेमीहाइड्रेट यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल आधा हुआ, सेमी यानी कि आधा हुआ, हेमी यानी कि हेमिस्फीयर यानी कि आधा नहीं होता, आधा सर्कल, आधा अर्थ आधा सर्कल। तो
पीओपी, ये पीओपी का फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके अंदर हम 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालते हैं तो CaSO4.2H2 बन जाएगा, तब ये क्या बनेगा, तब ये जिप्सम बन जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। और ये पीओपी के फॉर्मूला को और उसके नेम को याद रखना, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, ये बोल सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट, ओ सॉरी कैल्शियम सल्फेट, माय मिस्टेक बच्चों, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, अरे हाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है दैट इज पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखना क्या है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। अब बच्चों बेसिकली इसके यूजेस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या है, तो अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर करवाते हैं वहाँ पर, फिर अपने घर पे सीलिंग होता है ना, फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन करवाते हैं वहाँ पर, और ऐसी बहुत सारी जगहों पर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपने जो अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैंने ज़्यादा लिखवाया नहीं है इस टॉपिक में क्योंकि हमें वही करना है जो टेक्स्ट बुक में दिया है। खास करके ये कंपाउंड्स, ये 7 कंपाउंड्स के बारे में आपने सुना। पहला आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा, दूसरा आपने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा, तीसरा बेकिंग सोडा और उसके अंदर बेकिंग पाउडर पढ़ा। तो बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 के अंदर हम थोड़ा सा एसिडिक कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। और उसके बाद वॉशिंग सोडा पढ़ा हमने, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट के बारे में पढ़ा .5H2O, फिर Na2CO3.10H2O, जिसके अंदर क्या होता है, ये दिखने में ड्राई होते हैं पर इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो सब बाजू में .5H2O .10H2O बताया ना, वो क्या शो कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और फिर हमने क्या पढ़ा, पीओपी के बारे में पढ़ा, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है, आधा मॉलिक्यूल होता है H2O का। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कभी आधा मॉलिक्यूल नहीं होता, ये तो बल्क में होते हैं, बट एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर CaSO4 मॉलिक्यूल देयर इज अ हाफ H2O मॉलिक्यूल, अब ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसके अंदर हम 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डालेंगे तो हमें क्या मिलता है, जिप्सम। तो इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ लिखवाया नहीं है बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर को मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया है। आई होप कि आपको इस चैप्टर में पूरी तरह से समझ में आया होगा, पता भी चला होगा। इनका एक्सरसाइज जो है, देखो मैंने मोस्ट ऑफ सारे इंटेक्स क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व करवा दिए। अब जो इस चैप्टर की लास्ट में जो इंटेक्स क्वेश्चन है 3-4 वो और एक्सरसाइज वो आपको खुद से सॉल्व करना है, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। तो हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट 1 और 2। बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर।